हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट इंडियन म्यूचुअल फंड जो प्योरली यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइस, यूएस के अंदर बिना डीमैट अकाउंट खुलवाए अगर आप यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वहां पे यू स्टॉक्स के अंदर जितना भी रिटर्न मिलता है अगर आपको वो म्यूचुअल फंड के अंदर मिले तो क्या बात है, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर। तो चलिए गाइस, बात करते हैं कौन से ऐसे बेस्ट इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है जो प्योरली यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको यूएस के जो मेन इंडेक्स है उनके बारे में बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेस्डेक और S&P 500 चलता है। अगर मैं दोनों के एक साल के रिटर्न की बात करूं तो नेस्डेक ने यहाँ पे 27% का रिटर्न दिया है, वहीं पे S&P 500 ने 27% का रिटर्न दिया है। अगर गाइस मैं 5 ईयर्स की बात करूं, मतलब एक तरह से लॉन्ग पीरियड के लिए, तो यहाँ पे आप नेस्डेक देख सकते हैं 187% ग्रो किया है और S&P 500 जो है 107% यहाँ पे ग्रो कर रखा है। तो गाइस, यहाँ पे नेस्डेक ज्यादा ग्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके अंदर मेनली इंटरनेट और टेक्नोलॉजी फर्म्स काफी ज्यादा इंक्लूडेड है, तो इसी कारण यहाँ पे 5 साल में उनमें बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ हुई है। तो चलिए गाइस, बात करते हैं कौन से ऐसे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है जो यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें दो टाइप के मैं आपको फंड्स बताऊंगा। एक होते हैं पैसिव फंड्स, एक होते हैं एक्टिव फंड्स। पैसिव फंड का मतलब सिंपल सा है कि उसके अंदर जो फंड मैनेजर होते हैं वो अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, इसमें एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम होता है। और नेस्डेक 100 और S&P 500 जिस तरह से चलता है यूएस के अंदर, और वो जिसमें जितनी भी कंपनियां इंक्लूडेड होती है, जिस भी प्रपोर्शनेट में इंक्लूडेड होती है, उसी प्रपोर्शनेट में आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होता है। मतलब सिंपल सी बात है, ये वाले इंडेक्स जैसे जैसे रिटर्न देंगे उतना ही रिटर्न आपको ये वाले म्यूचुअल फंड देंगे, जिनको हम लोग पैसिव फंड्स कहते हैं। तो गाइस, इसके अंदर अगर मैं प्योरली इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात करूं तो इसके अंदर फर्स्ट नाम आता है आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल का नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड। जी हाँ, तो ये डायरेक्ट इंडेक्स फंड है। मतलब सिंपल सी बात है, नेस्डेक 100 में जितनी भी कंपनियां हैं, 100 कंपनियां, उन सभी के अंदर ये डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.50 का एक्सपेंस रेशियो है। एनएफओ रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च हो रखा है। 2 महीने की रिटर्न्स की बात करूं तो 6.93% का यहाँ पे आपके पास में रिटर्न है। अब गाइस, यहाँ पे और कोई दूसरा जो है डायरेक्टली इंडेक्स बेस्ड फंड नहीं है, सारे एफओएफ है। एफओएफ मतलब फंड्स ऑफ फंड्स कहलाता है। ये म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, मान लीजिए यूएस के अंदर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड चल रहा है, उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, या यूएस के अंदर जो ईटीएफ चल रहे होते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं आपको नेस्डेक 100 के बराबर आपको रिटर्न देने की, मतलब जो ट्रैकिंग इंडेक्स एरर होता है उसको आसपास लाने की। तो गाइस, इसके अंदर पहला नाम आता है मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100 एफओएफ। इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, मात्र 0.10% है और काफी पुराना ये फंड है। 6 महीने के रिटर्न की बात करो तो 21% का रिटर्न है, 1 साल का 31% है, वहीं पे 3 साल का 36% का CAGR है। उसके बाद में गाइस 2 फंड और है, आदित्य बिरला एंड कोटक एंड नेस्डेक 100, दोनों ही यहाँ पे एफओएफ है, मतलब बेसिकली फंड्स ऑफ फंड्स है और रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च हो रखे। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो कोटक का यहाँ पे 0.27% है। 1 महीने के रिटर्न की बात करूं, आदित्य बिरला का 1.16 है और कोटक का यहाँ पे 2.85% है। 6 महीने के रिटर्न की बात करूं तो कोटक का यहाँ पे 22% का यहाँ पे रिटर्न दे चुका है। तो गाइस, ये तो बात हो गई नेस्डेक की। तो देखिए, नेस्डेक में अगर आपको इंडेक्स बेस्ड जाना है तो आप फर्स्ट वाला आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल उठा सकते हैं, वरना एफओएफ के अंदर आप मोतीलाल यहाँ पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा। अब बात करते हैं गाइस S&P 500 की। तो देखिए, अगर मैं S&P 500 की बात करूं तो यहाँ पे पहला जो नाम आता है इंडेक्स बेस, दैट इज द मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स बेस फंड। इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो 0.50% है। 1 महीने के रिटर्न की बात करूं 1.73, 6 महीने का 14%, 1 साल का रिटर्न 30%। उसके बाद में जितने भी वो एफओएफ है, आईसीआईसीआई प्रू एंड मिराज असेट्स, अगर मैं इनके रिटर्न्स की बात करूं 1.47% है, मिराज असेट का भी 0.80% है और ये एनएफओ रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च हो रखे हैं। तो गाइस, S&P 500 में भी आप सिंपली मोतीलाल ओसवाल के साथ अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, आपको हमेशा एक नेस्डेक का 100 का फंड उठाना है और एक सिंपली मोतीलाल ओसवाल का, मतलब जो भी S&P 500 है उसका एक फंड उठाना है। अगर गाइस मैं बात करूं कि दोनों में से कौन सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, तो अगर मैं पास्ट डेटा की बात करूं तो यहाँ पे नेस्डेक 100 आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स देता है। उसका रीजन जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मेनली टेक और इंटरनेट कंपनीज इंक्लूडेड है, वहीं पे S&P 500 के अंदर कुछ ग्रोथ फर्म भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो आप यहाँ पे दोनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना के शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे एक और म्यूचुअल फंड आता है जो कि आप ये तो नहीं कह सकते कि इंडेक्स बेस है, क्योंकि ये सिर्फ 4 से 5 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, दैट इज द फैंग। फैंग का मतलब फेसबुक हो गया, A फॉर एप्पल हो गया, N फॉर नेटफ्लिक्स हो गया, G फॉर गूगल हो गया। तो गाइस, अगर मैं इसके आप केवल इन्हीं कंपनियों के अंदर बिलीव करते हैं, आपको लगता है कि सिर्फ यही कंपनियां जो एग्जिस्ट करती है जिसमें ज्यादा ग्रोथ है, तो इस फंड के साथ में आप यहाँ पे जा सकते हैं। गाइस, अब बात करते हैं एक्टिव फंड्स की। देखिए, एक्टिव फंड्स में क्या होता है, प्रॉपर एक मैनेजर होता है, वो खुद का दिमाग लगाता है किस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक मुझे यूएस के अंदर बाय करने हैं, किसके अंदर ज्यादा जो है ग्रोथ नजर उसको आती है। तो गाइस, यहाँ पे अगर मैं बात करूं पहले नंबर पे, तो दैट इज द फ्रैंकलिन इंडिया फीडर यूएस अपॉर्चुनिटी फंड्स, और ये एक एफओएफ है। इसका मतलब है यूएस के अंदर जो फ्रैंकलिन का फंड चलता है उसके
उसके अंदर ये इंडिया का पैसा वहां पे लगाता है। तो गाइस अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.52% का एक्सपेंस रेशियो है। एक साल की रिटर्न की बात करूं 25% का रिटर्न है। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट है निप्पॉन इंडिया यूएस अपॉर्चुनिटी फंड्स, ये भी गाइस एफओएफ है। 0.69% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है। 24% 1 ईयर का रिटर्न है। 25% का 3 साल का सीएजीआर है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है 1.14% का एक्सपेंस रेशियो है, काफी ज्यादा है। 22% का रिटर्न है। 23% का 3 साल का सीएजीआर है। उसके बाद में है डीएसपी का यूएस फ्लैक्सिबल इक्विटी फंड, इसका भी एक्सपेंस रेशियो 1.55% है। एक साल का रिटर्न 23% है। 3 साल का सीएजीआर 21% है। उसके बाद में गाइस इडविलिस का स्पेशल यूएस का टेक्नोलॉजी फंड है जो सिर्फ और सिर्फ टैग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है। एनएफओ है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। -0.86% का रिटर्न है एक महीने के अंदर। और अगर मैं एक साल के रिटर्न की बात करूं तो 21% का यहाँ पे रिटर्न है। उसके बाद में गाइस इडविलिस का ही यूएस वैल्यू फंड है, एफओएफ है, इसका भी जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 1.46%। और एक साल का रिटर्न की बात करूं तो 28% का रिटर्न है। 3 साल का सीएजीआर यहाँ पे भी 17% है। उसके बाद में गाइस आईडीएफसी और एसबीआई है, दोनों का ही यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, 0.30% और 0.76%। एक साल के रिटर्न की बात करूं एसबीआई का तो 12% का रिटर्न है। और आईडीएफसी ने रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, तो एक महीने के रिटर्न की बात करूं तो 0.66% है। तो गाइस आपको मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आप मान लीजिए यूएस का कोई भी पैसिव फंड उठाना चाहते हैं तो सिंपली जैसे मैंने बताया आपको नैस्डैक 100 और एसएमपी 500 के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। अगर मैं एक्टिव फंड्स की बात करूं तो यहां पे आपको सोच समझ कर जाना चाहिए और जो टॉप काफी पुराने फंड्स हैं उन्हीं के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर भी अच्छा होगा और उसको यूएस के स्टॉक्स की काफी सारी यहां पे नॉलेज हो चुकी होगी और एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा। सो ये गाइस मैंने कुछ आपको पैसिव और एक्टिव म्यूचुअल फंड्स बता दिए जो स्पेसिफिकली यहां पे यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए और मेरे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।